हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर मार्केट खुलने से पहले अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल अगर मिल जाएं टेलीग्राम में तो अच्छा रहेगा। और आज 8:40 पर निफ्टी बैंक निफ्टी और रिलायंस का लेवल हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। ऐसे तो ये लेवल कल की वीडियो में ही दे दिए थे, बट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने मार्केट खुलने से पहले भी डाल दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। ऐसी न्यूज़ या वीडियो आपको सब कुछ मिलती है जिससे आपको ट्रेडिंग में फायदा हो और मार्केट किस तरीके से प्रॉपर जो हमने आप लोगों के साथ, चाहे निफ्टी हो कि 39,400 के नीचे कमजोर है और अब 39,000 के पास आई है जो कि उसका एक सपोर्ट लेवल है, वैसे ही अगर हम निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में 17,250 और 350 के नीचे जो ये गिरती चली गई है वो लगातार गिर रही है। तो जानेंगे सब कुछ, बट बस ऐसे ही प्यार देते रहें। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए, बात कर रहे हैं कि अभी तक अमेरिका के 2 बैंक डूब गए जो आपने सुना है, लेकिन 2 और डूबने के कगार पर हैं और उसमें एक है हाथी। जी हां, अगर वो डूब गया ना दोस्त तो एक रियल क्राइसिस की खबर मार्केट में आप सुनोगे। क्या है तो देखिए ध्यान से। तो अभी तक एसवीबी बैंक, सिग्नेचर बैंक की डूबने की कहानी आप जान चुके हैं। नहीं देखिए तो कल और परसों की वीडियो जरूर देख ले, तभी मार्केट में क्या चल रहा है आप समझ सकेंगे और ये समझने में हेल्प होगी कि डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लोग डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और आधी न्यूज आधा पैनिक में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहां पर आपके भाई इसीलिए बैठे हैं कि आपका डर बाहर कर सके। तो सबसे पहले थर्ड बैंक को जानेंगे और उसके बाद फोर्थ बैंक को, और तब जानेंगे कि कहानी क्या है, डरना है नहीं है, क्या है कैसे है। तो आपको पता है कि अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक के बाद अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। अगर लास्ट 5 दिन की बात करें तो इस कंपनी के शेयर में, यानी इस बैंक के शेयर में 65.61% की गिरावट हुई है। वहीं पर एक महीने की बात करें तो 70.30% की, यानी जितनी भी कहानी है वो 5 दिन की है। और ऐसे में इन्वेस्टर के बीच डर हो गया है कि भैया क्या है। वहां पर कल एक चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मूडीज ने 6 अमेरिकी बैंक को अंडर रिव्यू रखा था। उसमें से एक बैंक था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इसके अलावा भी अदर बैंक हैं और उसके अलावा मूडीज ने सिग्नेचर बैंक की भैया डेट रेटिंग को डाउनग्रेड कर जंक बता दिया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कहानी किस तरीके से है। वहां पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने अपने बचाव में कहा है कि भैया हमारे पास कैश है, हम कैश से काम चला सकते हैं और एक्स्ट्रा कैश के लिए फेड और जेपी मॉर्गन से हाथ मिलाया है। वहीं पर मंडे को वेस्टर्न अलायंस ने बताया था कि बैंक के पास $25 बिलियन से ज्यादा का कैश है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक भयावह माहौल मचा हुआ है। इस चीज को आप ऐसे फेस कर सकते हैं कि जब इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो तो किस तरीके से कोहराम मच जाए, तो कुछ वैसी चीजें आप बेहतर वे में रिलेट कर सकते हैं। और यहां पर ये जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस है, अमेरिकी सरकार के लिए भी परेशानी बन रही है। मजे की चीज है कि जब जो बाइडेन से मंडे को इस क्राइसिस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इवेंट से उठकर चले गए। अब कहानी को जान लीजिए, कहानी क्या है। राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको बेहतर करने की, उसकी रक्षा करने की विषय पर बोल रहे थे। स्पीच खत्म होने के बाद रिपोर्टर ने पूछा कि भैया आप सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या जानते हैं, ऐसा क्या हुआ है, क्या आप अमेरिकी को आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। अब इससे क्या होता है कि डर आता है पब्लिक। अगर हमारे देश में अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हमें डर आएगा। सेम दूसरी कंट्री में भी अगर जवाब ना मिले तो डर आएगा। तो वो डर और माहौल चारों तरफ चल रहा है। यहां पर मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वहां की एजेंसी पर, वहां के स्टॉक मार्केट के सिस्टम पर। जैसे आज हमारे जवाबदेही के लिए सेबी बैठी है, वैसे ही मतलब जो हर समय बातें होती है तो वहां पर भी किस अनदर लेवल की खुराफात घुसी हुई है, ये समझने वाली बात है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कहानी किस तरीके से वहां पर भी इंटरनल गड़बड़ है जिस पर कोई भी लगाम नहीं है, अगर आप ऐसा कह लें तो कोई गलत नहीं होगा। और अब हम फोर्थ बैंक की बात करने वाले हैं जिसे हाथी कहा जाता है। जी हाँ, हाथी, यानी हाथी गिर जाए तो भैया कितनों को लेकर डूबेगा। तो बिल्कुल वही कहानी है इस फोर्थ की जिसका नाम है क्रेडिट स्विस।
यहां पर मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्रेडिट, आप जितने भी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हो, अगर सच में क्रेडिट स्विस डूबने जैसी कहानी हो जाए तो आप क्या मानोगे कि गई भैंस पानी में, मार्केट की लंका लगेगी? कमेंट में बताइएगा। या इसको और देसी भाषा में कह दूं तो जो निफ्टी 16,972 पे बंद हुआ है, तो आपको क्या लगता है निफ्टी नीचे में कहां तक आ सकती है? आपका क्या पॉइंट है, कमेंट में जरूर बताइए। अब इस क्रेडिट स्विस से रिलेटेड न्यूज देते हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि क्रेडिट स्विस के जो टॉप शेयर होल्डर हैं उन्होंने कहा कि भैया अब हम बैंक को कोई सहायता नहीं देंगे। साफ सुथरी बात। अब आप कहोगे टॉप शेयर होल्डर कौन है, तो टॉप शेयर होल्डर है सऊदी नेशनल बैंक। इनकी होल्डिंग करीब 10 से 11% की है। तो उन्होंने साफ कहा कि भैया स्थिति खराब, अब हम नहीं देंगे। और उसके बाद शेयर रिकॉर्ड लोअर लेवल पर आ गया और वहां पर उनका साफ कहना है एक पैसा नहीं देंगे, एक पैसा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक पैसा नहीं देंगे ऐसा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड होता है। शब्दों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण ऑलरेडी क्रेडिट स्विस तो यूं ही हालत खराब में चल रही थी और भी हालत खराब में आ गई। वहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, दुनिया भर में जो मशहूर और बेस्ट सेलर पर्सनल फाइनेंस की किताब है रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक आपने पढ़ी होगी, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है और अमेरिकी बैंक सेक्टर में जितनी उथल पुथल मची हुई है, इसके बीच उन्होंने एक और बैंक के दिवालिया होने की भविष्यवाणी की है। जी हाँ, एक और बैंक, और वो अगला बैंक है क्रेडिट स्विस। यानी सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद अगला नंबर क्रेडिट स्विस का। और ये इकोनॉमी में आने वाले तूफान का संकेत है। वे क्रेडिट स्विस को लेकर चिंतित हैं क्योंकि मैंने क्या बोला, ये हाथी है, यानी दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। मंगलवार को, अब आपको एक और चीज बताता हूं, सुन के मतलब यहां से दिमाग खराब हो जाएगा कि मंगलवार सुबह के शुरुआती घंटे में बैंकों ने ये घोषणा की थी, बैंक ने, क्रेडिट स्विस एजी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के वर्ष के लिए अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में मटेरियल गड़बड़ी पाई। मटेरियल गड़बड़ी होना तो वहां पर रेगुलेटर नहीं है क्या? क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, चीजें खराब होने के बाद बाहर क्यों आ रही हैं? ये अगर बैंक विफल हो जाता है तो ग्लोबल लेवल पर बहुत इशू आ सकते हैं। और ये बैंक पिछले कुछ सालों से निगेटिव न्यूज से भरा हुआ है। बीते साल फरवरी 2022 में क्रेडिट स्विस के 30,000 से अधिक क्लाइंट की जानकारी बड़े पैमाने पर लीक हुई थी, जिसमें पता चला था $100 बिलियन से अधिक की संपत्ति ऐसे लोगों के पास है जो गलत काम में लगे हैं। आप कहोगे गलत काम यानी तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, अपराध, ऐसी दुनिया से प्रॉफिट बनाया है। तो आप सोच लो कि अगर किसी बैंक में $100 बिलियन से अधिक का कहानी इस तरीके का हो तो इंटरनल सेटअप ही कमजोर होगा। इंटरनल सेटअप में ही न जाने कितने लूप होल होंगे, तभी तो ये कहानी चल रही है। और द गार्जियन की इस रिपोर्ट से बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई थी। यानी भैया लूप होल हर जगह है, गड़बड़ी हर जगह है, बस हमें खुद से एजुकेट होने की जरूरत है। ये बहुत स्पष्टता से ये मैसेज क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि हम अगर जब तक खुद से एजुकेट नहीं होंगे, हम जब तक खुद से चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और इन सब के मद्देनज़र मार्केट के जो हालात हैं, यहाँ पर यही कहेंगे भैया वेट एंड वॉच के आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक की ज़रूरत है। मार्केट में अगर हम इंडियन मार्केट के नज़रिए से देखें, हमारा इंडियन मार्केट बहुत मजबूत है। ये जो गिरावट है उसको एक फॉलो करने की प्रक्रिया है जो ऑलवेज होती है। बैंकिंग सिस्टम पे आएंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है। वहाँ पर वहाँ के बैंक को यहाँ के बैंक को बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, चीज़ें खराब हो जाएंगी। बशर्ते फोकस ये कीजिए कि मार्केट अगर गिर रहा है तो जो अच्छे शेयर हैं, जो अंडर वैल्यू होते हैं, वहाँ पर नज़र डालिए, वो सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। अब हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी में आप ये जान लीजिए कि 16,870 का सपोर्ट लेवल है। 16,870 के सपोर्ट के नीचे अगर जाता है तो और गिरावट देखेंगे। वहाँ पर इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है 17,200 का रेसिस्टेंस लेवल है। आई होप जो लेवल हम दे रहे हैं उसका आप फ़ायदा लेकर पैसे कमा रहे होंगे, क्योंकि यही हमारी कोशिश है लेवल देने का मकसद। वहाँ पर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो कल आपके साथ इस गैप को हमने शेयर किया था और आज वो गैप फील हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप ये मान के चलिए 38,900 के नीचे जाता है तो और गिरावट होगी। और वहाँ पर जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है 39,400 के करीब का है।
वहाँ पर वापस से रिलायंस पे आते हैं। तो रिलायंस में ऑलरेडी जो हमने लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था 2310 के नीचे कमज़ोर है, आराम से गिरते हुए 2227 तक आ चुका है। तो यही है इसकी कहानी। और उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा के लिए आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस मेंबरशिप के सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिलता है। तो इसका पूरा फ़ायदा लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी प्यार मिले और बेहतर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।